धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपको पता है हरियाणा में चुनाव हुआ है, उसके चुनावी नतीजे जो आए हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, या यूं कहें कि वो चुनावी नतीजे कह रहे हैं कि किसानों को लेकर जो भाजपा सरकार उन पे जबरन कानून थोपने में लगी हुई है उसकी उस तानाशाही को झटका लगा है। कैसे झटका लगा है तीन पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको कुछ चीजों पे गौर कर लेना चाहिए। चीजें क्या हैं, आसान से अल्फाज में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश से आता हूं तो उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल आपके सामने रखते हुए बात को आगे बढ़ाना ज्यादा बेहतर होगा। हमारे यहां पर नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें चेयरमैन या उसके अलावा महापौर यानी कि पालिका अध्यक्ष या मेयर या महापौर जो है वो डायरेक्ट चुना जाता है, पार्षद उसका चुनाव नहीं करते हैं। जबकि हरियाणा में इसके उलट हुआ करता था, वहां पर पार्षदों के सभासदों के चुनाव हुआ करते थे और जैसे विधायक अपना विधायक दल का एक नेता चुनते हैं ठीक उसी तरीके से पालिका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, इसके अलावा नगर निगम है मेयर यानी कि महापौर चुना जाता था। लेकिन इस बार यहां पर प्रत्यक्ष मेयर, महापौर, पालिका अध्यक्ष या यूं कहें चेयरमैन का चुनाव हुआ है। तो ये लाइन अपने दिमाग में सबसे पहले बैठा लीजिए। इस बदलाव करने की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी, इस पर भी कभी गौर कीजिएगा। ये फार्मूला हमारे यहाँ 2007 में जब मुख्यमंत्री बनी मायावती तो लागू करना चाहती थी। इस फार्मूले का मकसद क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए गाजियाबाद जिला है, यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हुआ, बाद में किसी को मेयर बना के लखनऊ से भेज दीजिए। 6 महीने के भीतर कोई सीट खाली कराइए पार्षद की, काउंसलर की, और उस सीट पर चुनाव करा दीजिए, यानी कि वो मेयर बन जाए। तो पार्टी अपने पसंद के लोगों को मेयर के ओहदों पर बैठाना चाहती है, इसलिए ये होता था। लेकिन अब लगता है कि यूपी की राह पर ही हरियाणा चल रहा है। वैसे आजकल यूपी की राह पर ही पूरा देश चल रहा है। आदित्यनाथ योगी कहते हैं लव जिहाद को लेकर कानून बनाऊंगा। वहां नरोत्तम मिश्रा जो कानपुर के रहने वाले हैं और इन दिनों बसे हुए हैं मध्य प्रदेश में और वहां के गृह मंत्री है, वो कहते हैं थारे से पहले तो हम बना देंगे जी, और हरियाणा वाले कहते हैं जी हम तो थारे से पहले बना देंगे कूद के। तो ये किसी चीज में उत्तर प्रदेश से शायद पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर पालिका अध्यक्ष और महापौर का चुनाव का फॉर्मेट बदल दिया। अब पहले पहलू की तरफ आपको लेकर चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक हलचल की। राजनीतिक हलचल पे बात होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक कमाल का बयान है। एक शब्द है वर्षांत, यानी वर्ष का अंत, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर की वजह से मतदाता छुट्टी पर चले गए, उन्होंने वोट कम दिया, इस वजह से भाजपा की हार हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के एक प्रवक्ता हैं, नाम है संजय शर्मा, उन्होंने ये बयान दिया है अंबाला के मामले को लेकर। अंबाला में भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका ये बयान इस तरीके से सामने आया। दलील क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब एक बात बताइए, 27 दिसंबर को चुनाव हुआ और 25 दिसंबर के बाद से एंड ऑफ द ईयर की छुट्टियां शुरू हो जाती है, लोग छुट्टियों पे चले गए, वोट नहीं डाला। 56.3% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार का अगर हम जिक्र करें तो 67% मतदान हुआ था, तो 13% मतदान घट गया है, लोग छुट्टी पे चले गए, इसलिए भाजपा हार गई है। तो भैया जो लोग पैसे वाले हैं, इसका मतलब जो लोग छुट्टियों पर जाते हैं वो भाजपा का वोटर है, तो भाजपा का वोटर भाजपा को हराने के लिए शायद छुट्टी पे चला गया है। ये कमाल का टैक्टिस है। वैसे आपको इसी के साथ एक बात बताना ज्यादा जरूरी होगा। अभी हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, वहां पे जानते हैं मतदान कितना हुआ, 48%। लेकिन फिर भी भाजपा 4 सीटों से लेकर 48 सीटों पर पहुंच गई, यानी कि 44 सीटें बढ़ गई। और यहां कह रहे हैं 56% पे भी कि मतदान कम हुआ और हमारा मतदाता जो है वो छुट्टी पर चला गया। यहां यह भी आपको याद होना चाहिए कि हाल फिलहाल में अभी सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर नवंबर में चुनाव हुआ था, जहां पर भाजपा और जेजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, और ठीक उसी तरीके से यहां भी आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस का रिएक्शन ये आ रहा है कि वो इन चुनाव को कह रही है कि किसानों के खिलाफ जो तानाशाही अंदाज में खड़ी हुई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ ये एक तरीके का मैंडेट है लोगों ने। और इसी के आधार पर कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे। बता दें आपको 90 सीटों वाले हरियाणा के अंदर बीजेपी के पास सिर्फ 39 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए उसको 46 सीटें चाहिए। वो जेजेपी की मदद से यहाँ सत्ता में हैं और जेजेपी के कई सारे विधायक बगावती सुर दिखा चुके हैं। अब ये नतीजा आने के बाद कांग्रेस कह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, विधानसभा सत्र बुलाइए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि आज भी हमारी जीत हुई है, इस दौर में भी अगर हम जीते हैं, इतना तमाम हमारा विरोध हो रहा था, हमारी सीटें कांग्रेस से ज्यादा आई हैं पार्षदों के मामले में, तो हम विधानसभा सत्र वक्त से पहले नहीं बुलाएंगे, वो समय पर ही बुलाया जाएगा। तो ये हुआ राजनीतिक अपडेट। अब आपके सामने
सबसे पहले मेयर यानी कि महापौर के आंकड़े रख देते हैं नगर निगमों के। तो नगर निगमों के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे पहले पंचकुला की बात कर देते हैं। यहां भाजपा जेजेपी की जीत हुई है। भाजपा जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं कुलभूषण गोयल, वो मेयर बने हैं और उन्होंने कांग्रेस के उपेंद्र जो अहलूवालिया हैं उनको हरा दिया है 2057 वोटों से। जबकि अगर आप यहां पे देखेंगे नोटा का प्रयोग 1300 से ज़्यादा लोगों ने किया है। यानी लोग किस कदर अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए। वार्डों के हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां 9 सीटों पर जीती है, कांग्रेस यहां 7 सीटों पर जीती है और जेजेपी यहां 2 सीटों पर जीती है। ये यहां वार्डों के हिसाब से हुआ। अब अंबाला की बात कर लेते हैं। अंबाला में शक्ति राणा शर्मा जो हैं वो यहाँ पे HJCP के मेयर चुने गए हैं, मेयर बनी हैं वो, और उन्होंने बीजेपी जो है और जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम है वंदना शर्मा, उनको यहाँ 8084 वोटों से हरा दिया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे हार दी है HJCP वालों ने बीजेपी वाले को। HJCP का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, हरियाणा जन चेतना पार्टी है। उसने यहाँ शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस वाले यहाँ तीसरे चौथे नंबर पर रहे हैं। अंबाला में अगर वार्डों के हिसाब से बात करें तो 8 सीटें जाती हैं यहाँ पर भाजपा के पास, HJCP के पास जाती हैं 7 सीटें और कांग्रेस के हिस्से में यहाँ पे आई हैं 3 सीटें। इसके अलावा हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसके पास 2 सीटें आती हैं। अब आपको लेके चलते हैं सोनीपत। वही सोनीपत जहाँ नवंबर में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीती, भाजपा हारी। तो यहाँ लगता है कांग्रेस का दमदार जो सिस्टम है, जो बना हुआ है एक मैनेजमेंट, हालांकि उनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। गाजियाबाद में जाके देख लीजिए, दिल्ली से लगा हुआ है, बूथ कार्यकर्ता है कांग्रेस के पास में, चुनाव लड़ने चल देते हैं, काम करते नहीं है। सोनीपत में कांग्रेस के जो निखिल मदान हैं उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे जिनका नाम है ललित बत्रा, उनको हरा दिया है ज़बरदस्त वोटों से 13,818। पंचकुला में कांग्रेस वाला 2057 वोट से हार रहा है, लेकिन सोनीपत में कांग्रेस वाला 13,818 वोटों से जीत रहा है भाजपा वालों से। इसी तरीके से सोनीपत में अगर हम वार्डों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के हिस्से में 10, कांग्रेस के हिस्से में 9 और 1 पर निर्दलीय जीता है। तो ये हाल हुआ मेयर यानी महापौर यानी कि नगर निगम का। अब बात कर लेते हैं नगर पालिकाओं की। तो नगर पालिकाओं की बात कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं रिवाड़ी में जो बीजेपी की पूनम यादव हैं वो पालिका अध्यक्ष बन गई हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी उपमा यादव को 2087 वोटों से हरा दिया। क्या बढ़िया है भाई साहब। पंचकुला में जो भाजपा वाला जीत रहा है 2057 से जीत रहा है, रिवाड़ी में जो भाजपा वाला जीत रहा है वो 2087 वोटों से जीता। लगता है भाजपा को 2087 और 2057 से ज़्यादा प्यार है। 2100 से जीत जाते क्योंकि हम बढ़ ही रहे हैं आगे, ये तो आप देख ही रहे हैं। 2021 वोटों से जीत जाते, उस तरीके का आंकड़ा होता। इसी तरीके से दारूहड़ा जो है वहाँ से कंवर सिंह जीत गए हैं। ये निर्दलीय हैं सब लोग, यहाँ पे कोई पार्टी कामयाब नहीं हो पाई, लोगों ने नकार दिया सबको। सांपला से बात करें तो पूजा जीत गई हैं और इसके अलावा एक और है उकलाना से सुशील साहू निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत गए हैं। तो ये एक आंकड़ा है जो दिखाता है कि ठीक है आप गोवा में जीत रहे हैं, ठीक है आप हैदराबाद में जीत रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हैं कि हम राजस्थान के ग्राम पंचायत के चुनाव में भी जीत रहे हैं। अगर हालांकि जब शहरी पंचायत का चुनाव हुआ तो वहाँ पे हार गए हैं, यानी कि नगर पंचायत के चुनाव में हार गए हैं। और अब इस आंदोलन के दौरान हरियाणा से आने वाले नतीजे बता रहे हैं कि किसानों का गुस्सा किस कदर इस सरकार के खिलाफ है। ये सरकार चाह रही थी कि जब चुनाव होंगे तो ये किसान उठ के चुनाव के चक्कर में यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन भाजपा का नेता संजय शर्मा कह रहा है कि इनके धरना देने से वोट कम नहीं मिला है। जो लोग छुट्टियां मनाने चलेंगे तो भैया नए साल की छुट्टी बाद में मनाते, भाजपा की किरकिरी तो ना कराते। धंधा है पर गंदा है, करना चाहिए, वोट डालने जाना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।